ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो ये 24 अवतारों में से जो 10 अवतार विशेष है, और उन 10 अवतारों में से यह अवतार जो हम इस समय भगवान परशुराम अवतार के बारे में बताना चाहते हैं, तो इससे पूर्व जो अवतार हुए हैं उसमें वामन अवतार के बारे में हमने इससे बहुत पहले वामन द्वादशी के बारे में जब मैंने बताया था, तो वामन भगवान के अवतार के बारे में बताया था। तो वामन भगवान के अवतार के बारे में आप हमारे उस पुराने वीडियो को देखें। अब भगवान परशुराम के अवतार के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान परशुराम का प्राकट्य उन्होंने अवतार लिया था, त्रेता युग में अवतार लिया था। और त्रेता युग का मतलब यह है कि सतयुग के समाप्ति के कुछ के काल में ही, त्रेता युग में जो प्रारंभ में ही उन्होंने जन्म लिया था। परशुराम का अवतार हुआ एक समय की बात है जब पृथ्वी पर है वंशी क्षत्रियों का राज हुआ करता था। है वंशी क्षत्रिय जो है उसमें अपने इस पृथ्वी पर बहुत क्रूरता करते थे। उसमें से सहस्त्रबाहु अर्जुन नामक का जो राजा था वह बहुत ही क्रूर था। उनके काल में गौ, ब्राह्मण और संतों का कोई भी महत्व नहीं था। इनके ऊपर ये बहुत ही अत्याचार और दुराचार किया करते। एक बार जमदग्नि ऋषि के यहाँ जा करके, उस समय जमदग्नि ऋषि वहां पर उपस्थित नहीं थे। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी जिनके गर्भ से ही परशुराम अवतार हुआ था। सहस्त्रबाहु अर्जुन जाकर के वहां पर राजा है क्षत्रिय वंशी जो था, उनके आश्रम में जाकर के घोर उत्पात किया। उनके वहां पे लगे हुए पेड़ पौधों को उखाड़ लाया और तमाम जो वहां पे पेड़ पौधे थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। अंत में जाते जाते उनकी एक गाय थी, उस गाय को भी उठा ले। जब यह बात राजा परशुराम को पता चली तो उन्होंने आकर के सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के वध होने से उनके 10,000 जो पुत्र थे वो डर करके भाग गए, और यहां तक इतना डरे हुए थे कि वो कभी उसका नाम लेते हुए कांपते थे। एक बार की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ कहीं चले गए थे। ये 10,000 जो बच्चों के लड़के थे वो आकर के जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया, जमदग्नि ऋषि को मार डाला। यह करुण क्रंदन सुन करके परशुराम को अपनी काफी दूर थे, उन्होंने अपनी माता का करुण क्रंदन सुना और दौड़ते हुए आए और ये सब बात उनको पता लगा। तो उन्होंने यह कार्य किया कि जा करके पूरे है वंशीय क्षत्रियों को एक एक करके उनका वध कर दिया। 21 बार वध करके पूरे पृथ्वी से उनका विनाश कर दिया। और उन्होंने यह जो उनकी भूमि की भूमिहीन कर दिया, उनको पृथ्वी पर से खत्म कर दिया और उनको जाकर के दान दे दिया।
जो भी जमीन थी उसको दान कर दिया, और उसके बाद यमदग्नि ऋषि को जीवित भी कर दिया। यमदग्नि ऋषि बाद में सप्तर्षि मंडल में जाकर के सप्तर्षि मंडल में 7वें ऋषि के रूप में रहे, और स्वयं परशुराम जी भगवान यज्ञ करके और सारी जमीनों को, जो भी जमीन उन्होंने वंशी क्षत्रियों से उनको विनाश करके जो भी जान लिया था, उसको दान करके महेंद्र पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए। और इस तरह से परशुराम जी का अवतार हुआ, क्योंकि जब क्षत्रिय वंशों का वंशीय क्षत्रियों का उपद्रव जब हो गया, तो ऐसा उनका तब जा करके परशुराम अवतार हुआ। और परशुराम जी वही जा करके सारी पृथ्वी को दान करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। और ऐसे महेंद्र पर्वत पर विराजमान भगवान परशुराम जी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण कुल में भृगुवंशी परशुराम जी का अवतार हुआ था, और वो यमदग्नि के पुत्र थे। बोलिए परशुराम भगवान की जय।